मिस करते हैं और म्यूजिक भी नहीं आता। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और बाय द वे दिस बाल्टी इज फ्रॉम इंडिया, डीमार्ट। लेट मी शो यू वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ आवर हाउस। और इस रूम में जाने के लिए भी हम लोग को एक और दरवाजा खोलना पड़ता है। यहाँ पे नेदरलैंड्स में एम्प्टी घर मिलते हैं, इवन यहाँ पे फ्लोरिंग भी नहीं होता है। तो दिस इज द एग्जॉस्ट सिस्टम, ये पूरे घर को कंट्रोल करता है। तो क्योंकि यहाँ पे काफी ठंड रहती है, तो जो कि लिविंग रूम से हमारे जो लास्ट वाला बेडरूम है वहां तक जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्लाइंग यूरोप। मैं हूँ अनुकृति और मैं हूँ स्वतंत्र, और हम लोग रहते हैं नेदरलैंड्स में और बनाते हैं ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल वीडियोस। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो हम लोग बना रहे हैं ऑन डिमांड। जब से हम लोग डेली व्लॉग्स बना रहे हैं उसके बाद से हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग नेदरलैंड्स में कहाँ रहते हो, आपका घर कैसा है, हमें दिखाओ। तो हम लोगों ने सोचा भाई आज ये वीडियो बना ही दिया जाए। तो आज का वीडियो इज अबाउट कंप्लीट हाउस टूर, वेयर वी लिव, हाउ वी लिव। और आपको ये भी पता लगेगा कि नेदरलैंड्स के घर कैसे होते हैं। Yes. तो हम लोग बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द वीडियो शेयर करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। राइट। और वीडियो के आखिर में हम लोग ये भी आपको बताएंगे कि हम लोगों ने ये जो चीज़ें जो हैं किस तरह से एस्टेब्लिश की हैं, किस तरह से हम लोगों ने चीज़ों को खरीदा, क्या किया। तो हम लोग रहते हैं एक अपार्टमेंट में। सो बिफोर शोइंग यू द अपार्टमेंट, लेट अस शो यू द बिल्डिंग एज वेल। ठीक है, बिल्डिंग बताने का इंटेंट ये है कि यहाँ पे बिल्डिंग एक्चुअली एंट्रेंस कैसी होती है, आप किस तरह से अंदर आते हो, सिक्योरिटी वाइज हाउ इज द प्लेस, तो वो भी आपको एक आइडिया लगेगा। तो चलो चलते हैं नीचे पहले डाउनस्टेयर्स और आपको दिखाते हैं बिल्डिंग और फिर आते हैं वहां से दोबारा से घर के अंदर। तो भाई मैं खड़ा हूँ अपनी बिल्डिंग के बाहर। ये हमारी बिल्डिंग है पीछे, ये है इसका मेन गेट। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है बाय द वे, बिकॉज सारी बिल्डिंग लॉक्ड होती हैं और आप ऐसे एंटर नहीं कर सकते हो। तो इट्स वेरी सिक्योर बाय द वे। ठीक है, ये है हमारा सिक्योरिटी कैमरा और लॉकिंग सिस्टम। सो यहाँ पे आपको जिस भी घर में जाना है उस घर का नंबर दबाओ, वहाँ पे कॉल करो, फिर ऊपर घर में बेल बजेगी और वहाँ से आप डायरेक्टली, हमारे पास एक डिस्प्ले भी होता है, उस डिस्प्ले में इस कैमरे से आप देख सकते हो कि कौन खड़ा है, फिर आप डोर ओपन कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास चाबी है ऑफ कोर्स, तो मैं चाबी से ओपन करूँगा क्योंकि ऊपर घर पे कोई है भी नहीं तो कोई ओपन करेगा भी नहीं। तो ये मेरे पास चाबी है, बस मैं यहाँ पे टच करूँगा तो ये हमारा डोर खुल जाता है। एक चीज़ और, ये जो है यहाँ पे ये हमारे लेटर बॉक्सेस के वो हैं एंट्रेंस। तो यहाँ से हमारा जब पोस्टमैन आता है या कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है तो वो यहाँ से इसके अंदर ऐसे डाल देता है। और ये यहाँ पे हर घर में होता है, नेदरलैंड्स के हर घर में आपको मेल बॉक्स मिलेगा, वेदर इट्स अ हाउस और अपार्टमेंट। और अंदर से जैसे वो मेल बॉक्स, बाहर से तो पोस्टमैन डालेगा और आप यहाँ से अपनी चाबी से अपना मेल बॉक्स खोलो और जो भी आपका आया है वो लेके और चलो। ठीक है। और वैसे वो वाले डोर के अंदर हमारा डस्टबिन और वो वाला एरिया, लेकिन वो तो दिखाने का कोई सेंस नहीं। डस्टबिन क्या दिखाऊंगा मैं, वहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर है, तो घर से हम जो भी कचरा होता है वो उसमें डाल देते हैं, फिर वो म्यूनसिपैलिटी वाले आके ले जाते हैं। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। बस हमारे यहाँ कचरा वाली गाड़ी नहीं आती एंड वी और हम म्यूजिक उसको भी मिस करते हैं। और म्यूजिक भी नहीं आता। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और यहाँ से ये स्टेयर है, आप ऊपर भी चढ़ सकते हो अगर आप फिजिकली फिट हो तो, और अगर हमारी तरह अनफिट हो तो आपको फिर नहीं आपको लिफ्ट से जाना पड़ेगा। तो ये हमारी लिफ्ट है। आ जाओ भाई। तो गाइस आ गए अभी हम लोग लिफ्ट में और ये हमें पहुंचाएगी सेकंड फ्लोर पे। चलिए, ये है हमारा घर। चलो भाई एंटर हो जाते हैं। वेलकम टू अवर हाउस। तो भाई आ गए हैं घर के अंदर और शुरुआत करते हैं इस वाले सेक्शन से। तो ये है हमारा कोट हैंगर। यूजुअली विंटर्स में ये काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हो तो आपको जैकेट पहनना ही पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अपने डेली जैकेट्स वगैरह डाल देते हैं। इसके बाद आती है ये हमारी शू रैक। इसमें कोशिश करी है हम लोगों ने बहुत सारे शूज़ रखने की, वैसे हमारे पास बहुत सारे शूज़ है। तो हमारे स्टोर रूम में एक और शू रैक है जो हम आपको बाद में बताएंगे। तो बाकी के सारे शूज़ वहाँ, और इसका क्रेडिट जाता है अनु को क्योंकि सबसे ज़्यादा शूज़ हैं इसके पास। आपके पास नहीं है फैटी, अभी आप ही की शॉपिंग करी थी। यहाँ पे आ गए। ये है, ये कुछ खास सेक्शन नहीं है, ये बस हमारे इसमें कुछ मीटर्स लगे हुए हैं और ये हीटिंग सिस्टम है यहाँ का। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस वाले सेक्शन में। ये एक और दरवाजा है इस वाला, ये भी ये मतलब इट्स जस्ट बाथरूम। ये हमारी टॉयलेट है। तो यहाँ पे जैसे ही आप घर में घुसते हो तो घुसते से ही टॉयलेट होती है। ये एक्चुअली बहुत सारे डच हाउसेस का कल्चर है, घुसने के सबसे पहले टॉयलेट होती है, उसके बाद बाकी की चीज़ें होती है।
तो भाई ये है ओवरऑल पैसेज जो एंट्री पे ऐसा दिखता है। इंडिया में एक्चुअली थोड़ा सा अलग कंस्ट्रक्शन होता है। इंडिया में जैसे आप घर में घुसते हो तो आपको बड़ा सा लिविंग रूम दिखता है, उसमें काफ़ी फर्नीचर और वो सब रहता है, बट ये एक पैसेज है, ठीक है। अब यहाँ से चल रहे हैं हम डोर नंबर 3 की तरफ, जो अनु यू विल शो। ओके, ठीक है। आप इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत टाइम तक रहती हूँ। हाँ, 2-2 घंटे बिताती है, तो मैंने सोचा तू ही इंट्रोड्यूस कराएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये है हमारा छोटा सा बाथरूम, और इस बाथरूम में ये है हमारा शावर एरिया, ये हमारा सिंक है, और ये है हीटर। तो नेदरलैंड के हर घर में आपको हर रूम में हीटर मिलेगा, तो वो एक अच्छी चीज है। बाय द वे, इस जगह के अलावा आप बाथरूम में कहीं भी पानी नहीं ढोल सकते क्योंकि सिर्फ आउटलेट वहीं पे है। और ऐसा नहीं कि इंडिया जैसे बाल्टियां ली और पानी ढोल दिया, वो नहीं कर सकते। और बाय द वे, दिस बाल्टी इज फ्रॉम इंडिया, डीमार्ट। And we also have a huge bathtub. See? ह्यूज बाथटब जो कभी यूज नहीं होता। होता है यार, मतलब कुछ यूज बहुत... नहीं होता। इसकी एक अलग कहानी है बाथटब की। जब हमारे घर में बाथटब नहीं हुआ करता था, तब ये मेरे से बोलती थी कि भाई जिस भी होटल में हम लोग ट्रैवल काफ़ी करते हैं, तो जब भी हम लोग होटल बुक करते थे तो ये बोलती थी कि वही वाला होटल बुक करो जिसमें हमें बाथटब मिले। हम करते थे और वो महंगा पड़ता था, स्टिल वी यूज टू डू इट। बट अब घर के अंदर हमारे बाथटब है, लेकिन वो कभी यूज नहीं होता है, और उसका बहाना ये दिया जाता है कि पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, पानी बाहर भी हो जाता है, फिर उसको मेंटेन और सफाई तो मुझे ही करनी है ना। हाँ। इसलिए सो गाइस, दिस इज अवर छोटा सा बाथरूम। और एक हमारा पीछे एक शेल्फ है जिसमें हम थोड़े बहुत चीजें रख और हाँ, 2 घंटे इसलिए लगते हैं क्योंकि यहीं पे सारी चीजें, मेरा मेकअप वेकअप सब यहीं पे है, तो मैं पूरा रेडी होके बाहर निकलती हूँ। ठीक है। तो हम एक्चुअली ये एक्चुअली इस बड़े बाथरूम की एक अच्छी चीज है कि तुम्हारा जो पर्सनल चीजें हैं वो बाथरूम के अंदर सेट हो जाती है, तो आपको बेडरूम में कुछ करना नहीं है, और आप मतलब काफी कुछ रेडी होके ही बाथरूम से बाहर निकलते हो, राइट। सो इट्स वेरी गुड थिंग, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाता है। यस, लेट्स गो टू नेक्स्ट रूम। चलो। बट बिफोर शोइंग यू द रूम, लेट मी शो यू वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ आवर हाउस, दिस वॉल विच इज अ सुविनियर वॉल। यहाँ पे हम लोगों ने सारे सुविनियर रख रखे हैं जो हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं ना तो लेकर आते हैं। तो भाई ये हमारी सारी ट्रिप्स का आउटकम है। जब भी हम किसी ट्रिप पे जाते हैं तो हम लोग वहाँ से एक सुवेनियर ज़रूर खरीदते हैं। ये हमारा रिचुअल है। yes. और अभी तक इतना कुछ हो चुका है, इतना कुछ हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। और ये जो है घड़ी, ये हमारा लेटेस्ट एडिशन है इस वॉल पे। yes. वैसे हम लोगों का कुछ प्लान इस वॉल के साथ भी है, क्योंकि मुझे और स्वेटी दोनों को ऐसे DIY करना और घर को सजाना बहुत पसंद है। right. तो हम लोगों ने प्लान करके रखा है, जब होगा तब आपको दिखाएंगे। हाँ, क्योंकि ये वॉल तो भर गई ना, अभी ये बची है, तो इसका कुछ ना कुछ करेंगे और फिर आपको बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स गो टू आवर फर्स्ट रूम। यस, जो कि एकदम पीछे। और इस रूम में जाने के लिए भी हम लोग को एक और दरवाजा खोलना पड़ता है। तो ये है हमारा फर्स्ट रूम, जो कि है हमारा वर्किंग रूम, वर्क स्टेशन है हमारा यहाँ पे। और ये है हमारी स्पेशल सी रैक, जहाँ पे हमने हमारे सारे कैमराज और जो भी हमारा व्लॉगिंग वाला सामान है ना वो रख रखा है। और नीचे हमारी बुक्स वगैरह और थोड़ा मेरा पेंटिंग का सामान है। और एक्चुअली वी ऑल्सो हैव क्लैप बॉक्स, जो कि शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। स्वेटी को पसंद है क्लैप बॉक्स, वो प्ले भी करता है, तो इसलिए है वो। और ये है हमारे सारे कोट्स, ये है हमारे विंटर कोट जो कभी कभार यूज होते हैं। हाँ, मतलब जो ड्रेस्ड अप वाली चीजें होती है वो है ये। क्योंकि यहाँ पे नेदरलैंड्स में तो इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वैसे हमारा स्वेटी ना, उसको ऐसे पढ़ाना भी बहुत पसंद है, तो हमारे पास ये भी है। एक बोर्ड भी है। एंड वी ऑल्सो हैव दिस, क्या बोलेंगे स्वेटी इसको? क्या बोलेंगे? आयरन बोर्ड बोलेंगे, जिसमें कि हम धोबी भैया बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रेस वाले भैया नहीं आते, हमको खुद करना पड़ता है। तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे रख रखा है। अब नेक्स्ट रूम स्वेटी दिखाएगा, मैंने बहुत बोल लिया है। तो भाई ये है पैसेज से एक और डोर। और इस डोर से हम लोग पहुंचते हैं हमारे बेडरूम में। तो ये है हमारा बेडरूम, बढ़िया एक कॉम्फी बेड। और ये है हमारी ड्रेसिंग टेबल, जो हम लोगों ने रिसेंटली खरीदी है। और आपने वीडियो देखा होगा शायद, क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली इसको 5 यूरो में खरीदी है, बताओ। और ये कितनी यूज़फुल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी यहाँ सेट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे एक साइड टेबल, एक मिरर, और ये है हमारा एक और डेस्क, क्योंकि हम 2 लोग कभी कभी साइमल्टेनियसली काम करते हैं, दोनों के मीटिंग्स होते हैं, तो एक रूम में काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोगों ने ये एक और डेस्क बना रखी है। और ये है हमारा वेइंग स्केल, जिसमें हर एक हफ्ते में 1 डिजिट बढ़ जाता है।
और ये इंडिया से आया है बाय द वे। ये भी इंडिया से, वैसे इंडिया की बहुत सारी चीजें, ये टेबल भी इंडिया की है बाय द वे। ठीक है, तो और ये है हमारे कबर्ड्स इतने सारे, और ये है हमारे कबर्ड जिसमें ऑलमोस्ट हमारा सारा कपड़े वगैरह, हमारी सारी चीज़ें जमी हुई हैं। और ये है हम दोनों, ये हम दोनों शादी के पहले। शादी के पहले, ठीक है। सो बाय द वे, इस रूम में आपको जो भी चीज दिख रही है ना, ये हम लोगों ने खुद से मैनेज करी है। रूम में ही नहीं, घर में। हाँ, एक्चुअली घर में पूरा घर हम लोगों ने खुद से सेट किया है, क्योंकि यहाँ पे नेदरलैंड्स में एम्प्टी घर मिलते हैं। इवन यहाँ पे फ्लोरिंग भी नहीं होता है, जो कि आपको खुद करना होता है। yes, तो फ्लोरिंग हम लोगों ने हमारे प्रीवियस ओनर से ले ली थी। हाँ, और छोटा छोटा सामान भी हम लोगों ने प्रीवियस ओनर से लिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोगों ने खुद बसाई है। इवन दो इट्स अ रेंटेड हाउस, हम लोग मतलब खुद से हम लोगों ने बनाया, ताकि एक एक फील आता है आपको, एक लव टुवर्ड्स द प्लेस हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने ये सब खुद किया है। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत से चीजें ली है, कभी कहाँ जाके कभी कहाँ जाके। हाँ। तो लाइक बहुत स्पेशल है ये सारी चीजें। राइट। और वीडियो में हम लोग लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि हम लोगों ने कौन सी चीजें कहाँ से लिए। हाँ। और हम लोग ट्राई करेंगे कि बहुत सारी लिंक्स में हम आपको दें, तो आपको भी एक, अगर आप नेदरलैंड्स में रहते हो तो हेल्प हो जाएगी चीजें खरीदने में। तो अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे घर के मेन पार्ट में, जहाँ पे हम हमारा सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और वो हमारा बहुत ज्यादा फेवरेट जगह है। लेट्स गो एंड ओपन वन मोर गेट। सो ये है हमारा लिविंग रूम। कम, मैं वैसे बन सकती हूँ क्या, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली। नहीं। तो ये है हमारा लिविंग रूम, छोटा सा है बट मुझे बहुत पसंद है। हम लोग मोस्ट ऑफ हमारा टाइम जो है ना आफ्टर ऑफिस वो यहीं पे रहते हैं। तो ये है हमारा सोफा। ये आपने पेंटिंग हमारे लास्ट वाले व्लॉग में देखी होगी शायद, और अगर नहीं देखी है तो जाके हमारा लास्ट वाला व्लॉग देखो। और इधर है हमारा टीवी, एंड ऑल्सो वी हैव वन मोर थिंग फॉर एंटरटेनमेंट। अगर हमारे फ्रेंड्स हैं, वी हैव कैरम, जो कि इंडिया से आया है। और बहुत मेहनत से आया है भाई ये। बहुत मतलब ये एकदम बढ़िया क्वालिटी का कैरम बोर्ड है, मतलब रियल जो टूर्नामेंट्स वगैरह में यूज होता है वो वाला कैरम बोर्ड है। और हम लोगों ने इसको पुणे में खरीदा था, और हम लोग इसको यहाँ भी ले आए। और ये है मेरा मिरर, जिसमें मैं मेरे सारे आउटफिट वाले फोटोज लेती हूँ। ये मुझे स्वेटी ने गिफ्ट किया है। और यहाँ पे भी हमारे कुछ सुवेनियर्स हैं, और ये भी एक हम लोगों ने खुद से ही मतलब सोचा कि ऐसे एक और होनी चाहिए रैक जिसमें हम चीजें रखें। और ये हमारी न्यू एडेड पेंटिंग्स हैं, जो कि स्वेटी की पसंद है। मैं स्वेटी को भी परमिशन देती हूँ घर में चीजें लाने के लिए। और ये है हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल। और यहाँ पे अगर, बिकॉज वी आर इंडियन, तो अचार होना तो बहुत जरूरी है भाई। ये अचार जो है ये हमारी बीवी ने रिसेंटली खुद बनाया है अपने हाथों से। ठीक है, तो हम, मेरे को वैसे दादी माँ वाली फीलिंग आ जाती है कभी कभी इसको देख के, बट दैट्स ओके। अचार खाने को मिल रहा है ना? अचार खाने को मिल रहा है भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया अचार है वो। सो ये हमारा एक चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। और ये भी हम लोग ना बहुत मतलब ऐसे घूम घूम के गए हैं, और हम लोगों ने 4-5 बार जाने के बाद पसंद करके ये लेकर आए हैं। और ये भी थ्रिफ्टेड है, मतलब हम लोग काफी ऐसे मेहनत करके चीजें लाए हैं। और एक ये छोटी सी जो डेस्क है, ये अभी न्यू एडिशन है हमारे घर में। तो ये भी हम लोगों ने कॉर्नर क्रिएट किया था दिवाली के टाइम पे। तो दिस इज व्हाट आवर लिविंग रूम लुक्स लाइक। नाउ लेट्स शो यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस, विच इज आवर मंदिर। ये भी इंडिया से आया है। तो जब हम लोग पुणे में थे तब भी हमारे भगवान हमारे साथ थे, और जब हम लोग यहाँ पे रिलोकेट हुए तब भी हम इन लोग को अपने साथ ही लेके आए हैं। बिकॉज इवन दो यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू कंट्री, बट हम लोग मतलब आपको काफी अपने रूट से जुड़े हुए होना चाहिए, और हम लोग दोनों इन सब चीजों में काफी बिलीव करते हैं। तो इसलिए ये चीजें हम यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग जहाँ भी जाएंगे ये हमारे साथ जाने वाले हैं। और बाय द वे, ये मंदिर और बहुत सारी चीजें इंडिया से ही आई थी, और किचन का भी बहुत सारा सामान इंडिया से आया था। तो अब चलते हैं किचन में और आपको दिखाते हैं किचन में हमारे क्या क्या है। तो ये है हमारा किचन, और ये किचन हमें प्रॉपरली फर्निश्ड मिला था। कुछ नहीं मिला था घर में फर्निश्ड, केवल किचन मिला था। और नेदरलैंड्स के घरों में फ्रिज, डिश वॉशर, ओवन और चिमनी, ये 4 चीज़ नॉर्मली आपको हर घर में मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो ये है हमारा कुक टॉप, ठीक है, जो कि इंडक्शन है। उसके नीचे है हमारा ओवन, और यहाँ पे कुछ शेल्फ्स हैं जिसमें हम लोगों ने अपना सामान स्टोर करके रखा हुआ है। ये है हमारा सिंक, सिंक के नीचे डस्टबिन वाला एरिया है। ये है हमारा डिश वॉशर,
जिससे कि हमें बर्तन नहीं धोने पड़ते ठीक है। और ये आपको लग रहा होगा कि कोई कबर्ड है या कोई शेल्फ है जिसमें हम लोग का सामान हम लोगों ने रखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। ये है एक्चुअली हमारा रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और इसके नीचे है हमारा फ्रीज़र। इंडिया में क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो बाहर होता है, राइट, ऐसे कबर्ड में नहीं होता, बट यहाँ पे उसको कबर्ड के अंदर एम्बेड करते हैं ताकि किसी को पता ही ना हो कि कहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह का कुछ डिज़ाइन है हमारे किचन का। वैसे जो ये किचन है ना, ये पूरा डच स्टाइल से बना हुआ है, मतलब बहुत कम शेल्फ है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि इंडियंस हैं यार, तो पता लगना चाहिए कि ये इंडियन का किचन है। तो आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ। ये है हमारा मसाले का डब्बा जो कि इंडिया से आया है। इसमें आपको सारे मसाले मिल जाएंगे। और ये है हमारी घी वाली घी का डब्बा जो कि मतलब प्लीज कमेंट करना कि आपके पास भी ये है क्या। ये और प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका है, एकदम सही है। ये वाला छेद जिसके अंदर से चम्मच बाहर आती है। एग्जैक्टली तो ये मतलब चाहिए भाई, मतलब इंडियन और ये ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये हमारी एक छोटी सी हींग की डब्बी है जो कि मैंने आजकल स्टार्ट किया है कि मैं हर चीज ना ऐसे कांच की जार में रखती हूँ। तो मतलब ये सब जरूरी है यार आपको, मतलब हमारे घर में अगर सबसे ज्यादा इंडियन कुछ है तो हमारा किचन ही है। ऑफ कोर्स मुझे लगता है सारे इंडियन घरों में यही होता है। और इधर भी आप ऐसे देखोगे ना तो ऐसे चाय पत्ती एंड ऑल और सब रखा हुआ है, सारे मसाले रखे हुए हैं। दैट इज आल्सो टिपिकल इंडियन। यस, ठीक। और वैसे हम लोगों को सामान बहुत लगता है, राइट, इंडियन कुकिंग में। और डच किचन में इतनी जगह होती नहीं है कि आप अपना सारा सामान रख लो। तो इसलिए इन लोगों ने एक स्टोर रूम दिया है। और है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इन शेल्फ में बस फ्रिज आ गया, डिश वॉशर आ गया और अवन आ गया, अभी कुछ बचा नहीं स्टोर करने के लिए। तो हमारा एक स्टोर रूम है जिसमें हमने हमारी सारी चीजें रख रखी है। तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है हमारी शेल्फ जिसमें हमारा सारा इंडियन जो भी खाने का सामान होता है वो रखा हुआ है। तो थोड़ा सा मतलब जमाने की कोशिश करी है हमने कि क्योंकि स्वेटी को ना हर चीज सामने दिखनी चाहिए। राइट। मैं चाहता हूँ कि कोई भी डब्बा, एक डब्बे के पीछे दूसरा डब्बा ना हो ताकि चीजें दिखे। भाई हमें पता नहीं होता ना घर में क्या है, जो दिखेंगी वही पकेगा और वही खाया जाएगा। तो ये है हमारा स्टोर रूम जिसमें एक शेल्फ पूरी हमारी खाने से डेडिकेटेड है। फिर ये है हमारी वॉशिंग मशीन और ड्रायर, ये हम लोगों ने खुद से लिया था। और ये हमारा इडली मेकर है जो कि इंडिया से आया था और इट्स स्पेशली इंडक्शन के लिए हमने लिया है कि इंडक्शन पे भी चल जाए। और इसके पीछे हमारा, तो दिस इज द एग्जॉस्ट सिस्टम, ये पूरे घर को कंट्रोल करता है। तो क्योंकि यहाँ पे काफी ठंड रहती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सारे खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं, तो हम लोगों को एग्जॉस्ट लगता है कभी कभी। और क्योंकि हीटर भी चल रहा होता है तो आप दरवाजे नहीं खोल सकते। राइट। सो बेसिकली ये पूरा वेंटिलेशन सिस्टम है। तो एक साइड जो है वो इनलेट है, तो यहाँ से बढ़िया बाहर की हवा आती है और यहाँ से अंदर की हवा चली जाती है। एक्चुअली ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ये सबसे ज्यादा जरूरी तब हो जाता है चलाना जब हमारे घर में खाना बन रहा हो। क्योंकि जब खाना बनता है ना तो पूरे मसाले की और वो सारी स्मेल घर में हो जाती है। और ठंड में स्पेशली जब सारे खिड़की दरवाजे आप बंद करके रखते हो तो वो घर से बाहर स्मेल जाती नहीं है। और यहाँ पे और कोई विंडो भी नहीं है। तो वो चलाना बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार ना हम लोगों ने जब सारे फर्नीचर ऑर्डर किए थे तो वो बंदा जब डिलीवर करने आया था तो ही आस्क्ड हिम कि क्या बना है घर में। वो मतलब घुसते ही समझ गया कि भाई ये एक इंडियन हाउस होल्ड है और उसने पूछ लिया कि क्या आपने अभी जस्ट खाना बनाया है। yes. तो भाई घर के अंदर तो आपने बहुत सारी चीज़ देख ली, अब चलते हैं घर के बाहर। और घर के बाहर भी एक दो बढ़िया चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है हमारा घर के बाहर की एंट्री। और एक सबसे बढ़िया चीज़ है जो स्पेशली इंडिया में तो बहुत मुश्किल से मिलती है, ये हमारी विंडो है जो कि दो तरह से ऑपरेट होती है। अभी ये बंद है, मैं इसको इस तरह से करके और ऐसे ओह माय गॉड ऐसे ओपन कर सकता हूँ। अभी मेरा गमला गिर जाता। yes. और इसको इस तरह से ऊपर करके मैं इसको ऐसे ओपन करता हूँ तो ये ना ऐसे करके टिल्ट हो गई है पूरी। yes. ये एक्चुअली वेंटिलेशन के लिए होती है कि आप इसको टिल्ट करके ऐसे छोड़ दो तो बाहर की हवा अंदर आती रहेगी। yes. तो बाय द वे हमारे घर में ना बहुत सारे प्लांट्स हैं क्योंकि हम दोनों को प्लांट्स नहीं, एक्चुअली दोनों को नहीं, मुझे प्लांट्स खरीदने का शौक है और स्वेटी को प्लांट्स की केयर करने का शौक है। भाई ये खरीद लेती है, इसके बाद इसको मेंटेन करना आती नहीं है तो मैं ही मेंटेन करता हूँ। तो वैसे हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स थे समर्स में, बट अभी विंटर्स की वजह से बहुत सारे तो मर गए क्योंकि वो विंटर्स में बहुत सारे मर जाते हैं, बहुत मुश्किल है उनको मेंटेन करना। बट थोड़े बहुत प्लांट्स है, somehow we are managing them कि वो थोड़े से रहें। और हमारे पास एक्चुअली एक छोटी सी ना तुलसी जी भी है। तो ये आप जो देख रहे हो ना ये तुलसी जी ये भी बन रही है यार। अभी मतलब हम लोगों ने इंडिया से मतलब
हम लोगों ने इसको उगाने का ट्राई किया है, लेकिन लेट्स सी। देखो ये थोड़े प्लांट्स हैं, थोड़े से प्लांट्स इस वाले रूम में भी हैं। अब आते हैं बैल्कनी में, आ जाओ भाई। ठीक है, तो ये है हमारी, एक्चुअली हमारी बैल्कनी काफ़ी बड़ी है और अभी पता है रात नहीं हुई है, ठीक है, मतलब यहाँ हो गई है लेकिन अभी केवल 5 बजे 5 बजे ऐसा हो गया जैसे रात के 9-10 बज चुके हैं। बट हम लोग थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गए तो हम आपको यही दिखा सकते हैं। ये हमारी बैल्कनी है जो कि लिविंग रूम से हमारे जो लास्ट वाला बेडरूम है वहाँ तक जाती है। तो अगर आप ऐसे आओगे तो ये यहाँ तक जो हिस्सा है ये है लिविंग रूम का। ठीक है, अब तो मैं गायब हो गया हूँगा शायद, नहीं दिख रहे हो? दिख रहा हूँ। हाँ। अभी ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है और वहाँ तक सेकंड बेडरूम, मतलब ये काफ़ी चौड़ी जगह है। यस। तो ये बैल्कनी हमारी पूरी कवर होती है। तो या दैट्स अ बैल्कनी एंड यू कैन सी, क्योंकि अभी क्रिसमस का टाइम है तो हर घर में कुछ ना कुछ लाइट है। हाँ, सो दिस इज अवर सोसाइटी वेयर वी लिव। चलिए ठंड लग रही है बहुत। भाई बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में कम से कम मुझे लगता है 20 डिग्री का फर्क होगा। ठीक है, मतलब बाहर है ऑलमोस्ट 0 और घर पे हम लोगों ने किया हुआ है 18-19। तो ये है। और ये भी है हमारे 2 प्लांट्स। क्या ये जो 2 प्लांट्स ये रियल है? हाँ, ये भी रियल है, वो भी रियल है, वो भी रियल है, सब रियल है, सारे रियल। अरे इनको हीटर नहीं बताया मैंने, इधर आओ। और ये भी रियल है। और हीटर यहाँ पे ना देखो, यहाँ से देखो अब ये जो है ये है हीटर। तो ये पूरी रो एक लंबा सा हीटर है, इसी तरह से यहाँ भी एक लंबा सा हीटर है। तो यहाँ पे हीटिंग सिस्टम के लिए ये हीटर्स यूज़ करते हैं। क्योंकि ठंड में तो ऑफ कोर्स 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जाता है, तो यही हीटिंग सिस्टम है जिसमें कि गर्म पानी फ्लो होता है और ये आपके पूरे घर को गर्म करता है। और हीटर से याद आया कि यहाँ पे हॉट वाटर सप्लाई भी 24/7 होती है। उसके लिए आपको कोई गीज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस राइट वाला लेफ्ट वाला जो भी आपके बाथरूम की सेटिंग है, एक साइड से गर्म पानी आता है, एक साइड से ठंडा पानी आता है। तो इट्स 24/7 हॉट वाटर। और एक चीज और है, जितना गर्म पानी से नहाना है उतने गर्म पानी से आप जितनी देर नहाना चाहते हो भाई ये गर्म पानी से याद आया, ये लड़की उस टेम्परेचर से नहाती है जिस टेम्परेचर से मैं हाथ भी टच नहीं कर सकता हूँ पानी से। ओके, सारी लड़कियां ऐसे ही टेम्परेचर से नहाती। अगर आप इसका जो नहाने वाला पानी का जो टेम्परेचर है ना उसमें आप चल जाओगे तो मुझे लगता है मैं लाल हो जाऊंगा पूरा। और पानी से मेरे को याद आया कि यहाँ पे नेदरलैंड्स में हमारे पास कोई वाटर प्यूरिफायर, कोई एक्वागार्ड कुछ भी नहीं है। आप भाई सीधा आप नल खोलो, ठीक है, आप बढ़िया नल से पानी भरो और उस पानी को आप डायरेक्टली आप पी सकते हो। यस, एंड उसके लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हम लोगों ने बताया है कि यहाँ की प्योरिटी कितनी है। हाँ, वो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। एक हम लोगों ने वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने बताया था व्हाट वी लाइक अबाउट द नेदरलैंड्स। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो उसमें ये भी था, तो वो भी आप देख लेना। तो ये था हमारा हाउस टूर। ये जो घर है हमको पूरी तरह से एम्प्टी मिला था। हम लोगों ने खुद सारी चीज़ें खरीदी और बहुत मेहनत से इसको डेकोरेट किया और इसको घर जैसा बनाया है। यस, मैंने वैसे काफी सारे लोगों से ऐसा सुना है कि अगर आप रेंटल हाउस में रह रहे हो तो ज्यादा स्पेंड मत करो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जैसा है वैसा रह लो। बट हम दोनों उस चीज में बिलीव नहीं करते, क्योंकि यार घर घर होता है, वो रेंटल हो या खुद का हो, ये वो जगह है जहां आप मेमोरीज क्रिएट करते हो, जहां आप अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो। तो जब आप कहीं से भी आओ, लाइक ऑफिस से या ट्रिप से, तो आपको वो फील आना चाहिए यार कि हाँ यार ये मेरा घर है और यहाँ आके मुझे सुकून मिलता है। राइट, और उस सुकून के लिए अगर थोड़ा स्पेंड हो भी गया तो हो गया, मतलब डजंट मैटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि नेदरलैंड्स के घर कैसे होते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। या, और क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हमारे घर में टोटल कितने दरवाजे हैं। हम लोगों ने आपको पूरे हाउस टूर में बहुत सारे हम लोगों ने डोर्स ओपन किए थे, तो आपको ये हमें बताना है क्वेश्चन, ये हमें कमेंट्स में बताना है कि हमारे घर में कितने दरवाजे हैं। मतलब हम लोग ये नहीं सोच रहे कि आप एग्जैक्ट नंबर बता दो, लेकिन क्लोज भी चलेगा बट कमेंट करना पड़ेगा। हम देखना चाहते हैं कि आपने कितना देखा वीडियो। यस, सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वाचिंग आवर चैनल। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।